अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध और उनके एक शिष्य आनंद थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि इस संसार में कौन सा जो है पाप माना जाता है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है, जो जीव से अज्ञानता के कारण होता है या ज्ञानता के कारण होता है। उन्होंने यह प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछा। तो महात्मा बुद्ध जी ने जब इस प्रश्न का उत्तर दिया तो वो आनंद का जो उत्तर था, जिससे वो उम्मीद कर रहा था, उससे बिल्कुल ही उल्टा था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पाप वो है जो अज्ञानता के कारण होता है। क्योंकि दो तरीके के पाप होते हैं, जो अपने आप ही हो जाए, जो भूल से हो जाए, और एक होता है जो जानबूझकर हो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा जो भूल से पाप हो जाए अज्ञानता के कारण, वो सबसे बड़ा पाप होता है, और जो जानबूझकर पाप किया जाता है वो उसके मुकाबले थोड़ा छोटा पाप होता है। यह बात सुनकर आनंद को थोड़ा हैरानी हुई। उसने कहा प्रभु ऐसे कैसे? बल्कि जो अनचाहा और जो गलती से जिससे पाप होता है उसको तो माफ़ी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको तो पाप का पता ही नहीं होता, और जो जानबूझकर पाप करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया। आनंद को यह बात समझ नहीं आई। तो महात्मा बुद्ध ने एक उदाहरण क्या देकर अपने शिष्य आनंद को समझाया कि देखो, एक इंसान को पता है कि यह लोहा गर्म है, और लोहा गर्म है और गर्म लोहे पर जानबूझकर बैठ रहा है, और दूसरे इंसान को पता ही नहीं कि यह लोहा गर्म है और बिना कुछ समझे वह गलती से बैठ गया। तो सबसे असली और सबसे ज़्यादा जो है दर्द किसे होगा? सबसे ज़्यादा जो है चोट किसे लगेगी? तो उनके शिष्य आनंद ने कहा जो बिना सोचे समझे बैठ गया, जिसे अज्ञानता थी, उसे पता ही नहीं चला, और जिसको पता है तो वो अपने हिसाब से बैठेगा। तो यही महात्मा बुद्ध ने समझाया अपने शिष्य आनंद को कि जो अनचाहे में जो पाप करता है वो ज़्यादा ही भयंकर होता है, और जो जानबूझ के पाप करता है उसके मुकाबले। अभी भी यह बात जो थी उनके शिष्य आनंद को समझ नहीं आई। तो महात्मा बुद्ध ने समझाया आनंद को कि अज्ञानता क्या है? ज्ञान की कमी होना ही अज्ञानता है। मनुष्य जो है अज्ञानता के कारण जो पाप करता है, अज्ञानता के कारण ही उसे सही और गलत का पता नहीं चलता, और वह उस पाप को कर बैठता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे सही और गलत का पता होता है। समझदारी और ज्ञानी में फ़र्क है। ज्ञान जो है वो वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर मिलता है, और जो समझदारी है वो तो संसार में कहीं भी मिल जाती है। तो यह बातें सुनकर उनके शिष्य आनंद को थोड़ी चीज़ें समझ आने लगी। तो इसी प्रकार महात्मा बुद्ध का जो मेन मकसद था वो अपने शिष्य आनंद को यही समझाना था कि उन्होंने जो महात्मा बुद्ध ने जो मेन जो था, जो चीज़ जिस पर उनका जो मेन उन्होंने बात बताई वो था ज्ञान। ज्ञान के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से ज्ञान की महिमा गाई हुई है। पुराने समय में ऋषि मुनि और योगियों ने
ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी महिमा गाई है, और उन्होंने यह बताया है कि ज्ञान ही होता है जिसके कारण मनुष्य पशु से अलग होता है। क्योंकि पशु भी दिनचर्या अपने वैसे ही कर रहा है और मनुष्य भी वैसे कर रहा है। मनुष्य में ज्ञान होने के कारण ही वह पशु से अलग है। और ज्ञान एक तरीके से, ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है, क्योंकि जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं तो वह कुछ भी नहीं। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता के कारण मनुष्य जो है इस 84 लाख योनियों के बंधनों में बन जाता है, संसार की चीज़ों को सच माने बैठा है। ये अज्ञानता है, उसकी सबसे बड़ी भारी भूल है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान मिलने के बाद वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो यह चीज़ें जब आनंद ने, उनके शिष्य गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुनी तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें पता चल गया कि संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है, अज्ञानता के कारण किया गया पाप या फिर जानबूझकर किया गया पाप। क्योंकि जानबूझकर जो व्यक्ति कुछ पाप करता है तो उसे पता होता है कि इसको इस तरीके से मैंने करना है, और लेकिन अज्ञानता में उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इसी प्रकार जो आज की ये दुनिया है, आज की इस दुनिया में जो लोग हैं वो पाप करते ही चले जा रहे हैं, पाप करते ही चले जा रहे हैं। उनको अज्ञानता की कमी के कारण, ज्ञान की कमी के कारण पापों का पता ही नहीं है। भले उनके पाप इस दुनिया में वकीलों पुलिस वालों के द्वारा माफ़ हो जाए, लेकिन जब वह इस संसार को छोड़ के उस मालिक की कोर्ट में जाएंगे, उस मालिक के चरणों में जाएंगे, तब वहाँ पे कोई उनको जो है माफ़ी नहीं मिलेगी, वहाँ पे कोई उनकी वकालत नहीं होगी, वहाँ पे कोई उनको नहीं छुड़ाने आएगा। सिर्फ वहाँ पे तो सीधा उनके कर्मों का फल होगा। और ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के बुरे कर्मों का जो बंधन काटती है, उन्हें सच की ओर लेके जाती है। यह ज्ञान उन्हें कहाँ मिलता है? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर। महात्मा बुद्ध ने अपनी वाणी में ज्ञान को मुख्य बताते हुए ये सभी उदाहरण जो थे अपने शिष्य आनंद को दिए। इसी प्रकार जब आनंद ने यह सारी चीज़ें सुनी तो उन्हें सभी चीज़ों का अच्छे से पता चला, और उस दिन उनको पता चल गया कि अज्ञानता, ज्ञान की कमी होने का कितना बड़ा जो है नुकसान है। क्योंकि आम संसारी लोग तो इस अज्ञानता के कारण ही जो संसार की भौतिक वस्तुएं उसे सच माने जा रहे हैं, लेकिन असल में ध्यान से अनुभव किया जाए, संसार की भौतिक वस्तुएं तो सच है ही नहीं। यह तो सब झूठ है, मिथ्या है। यह तो सिर्फ हमारे मन को आकर्षित करती हैं। तो अब करना क्या है? हम जैसे और आप जैसे गुरुमुखों को भक्ति पथ पर अग्रसर रहना है, अपने ज्ञान को वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण से प्राप्त करना है, ताकि हम अपने सत्कर्मों को कर पाएँ और हम अपने कर्म बंधन से मुक्त हो पाएँ, और हम मालिक की प्रसन्नता भी प्राप्त करें, और हमारा ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।